दोस्तों, जैसा कि आपको पता है क्रिसमस हाल ही में निकला है। तो ऐसे मौके पर मैं आपको बताने वाला हूँ क्रिसमस के कुछ लेजेंडरी मॉन्स्टर्स के बारे में। जिस तरह से क्रिसमस ईव पर सेंट निकोलस अच्छे बच्चों को गिफ्ट्स देते हैं, ठीक उसी तरह क्रिसमस के मॉन्स्टर बुरे बच्चों को सजा भी देते हैं। हालांकि ये कहानियाँ कई सुनी है और इसका वास्तविकता से कोई भी लेना देना नहीं, लेकिन इन मॉन्स्टर्स के बारे में जानना काफी इंटरेस्टिंग जरूर होगा। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मॉन्स्टर्स ऑफ क्रिसमस। तो दोस्तों, पहले नंबर पर हमारे पास आता है क्रैम्पस। क्रैम्पस को लोग इविल सेंटा के नाम से जानते हैं। इसका शरीर आधा बकरी और आधा शैतान से मिलकर बना हुआ है। जिस तरह सेंटा क्लॉस अच्छे बच्चों को क्रिसमस के दिन गिफ्ट देते हैं, उसी तरह क्रैम्पस बुरे बच्चों को छड़ी से मारता है और जंजीर से बांधकर अपनी गुफा के अंदर ले जाता है। इसके पास दो डेविल के सींग है और ये हेला का बेटा है जो हेलहाइम की रानी है। हेलहाइम मरे लोगों की दुनिया है और ऐसा माना जाता है कि हेला का शरीर आधा मृत और आधा जीवित है। लोगों का तो ये भी मानना है कि हेला इविल गॉड लोकी और एक जायंट की बेटी है। जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए में क्रैम्पस की लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही है। 6 दिसंबर को लोग क्रैम्पस नाइट बनाते हैं। इस इवेंट पर लोग क्रैम्पस की कॉस्ट्यूम पहनकर बच्चों को डराते हैं। वो अक्सर नशे की हालत में बच्चों के पीछे दौड़ते हैं और वो सड़क पर दिख रहे किसी भी इंसान को डराने की कोशिश करते हैं। ये इवेंट इतना प्रचलित हुआ कि कई देशों में इस इवेंट को फॉलो कर रहे हैं। क्रैम्पस की कॉस्ट्यूम बहुत ही महंगी बिकती है। क्रैम्पस सेंटा क्लॉज का दुश्मन है और कई फोल्कलोर में इन दोनों की लड़ाई भी बताई गई है। क्रैम्पस के ओरिजिन की बात करें तो ये क्रिश्चियनिटी धर्म के स्थापना के पहले भी था। ये सबसे पहले जर्मनी में 11वीं शताब्दी में फेमस हुआ था और इसे हॉर्न डेविल गॉड भी कहते हैं। क्रैम्पस शैतानी शक्तियों के अलावा विचक्राफ्ट में भी माहिर है और कई लोग इसकी पूजा करते हैं। और कई लोगों का मानना है जो लोग इसकी पूजा करते हैं वो शैतानों की भी पूजा करते हैं। अभी भी आप जब भी जर्मनी या यूएसए में जाएंगे तो आप देखेंगे कई लोग क्रैम्पस की पूजा भी करते हैं और उन्हें मानते भी हैं। दूसरे नंबर पर हमारे पास आती है फ्रोपोस्टा। फ्रोपोस्टा की कहानी जर्मनी और ऑस्ट्रिया में काफी प्रचलित है। लोगों का मानना है कि ये क्रिसमस के 12 दिन बाद यानी 6 जनवरी को आती है। वो पोस्ता लोगों के अच्छे और बुरे कामों के लिए या तो उन्हें इनाम देती है या उन्हें सजा देती है। माना जाता है कि ये लोगों के अंदरूनी अंगों को निकालकर उसमें कचरा भर देती है। प्रोपोस्टा की कहानी अल्पाइन गॉडेस ऑफ फॉरेस्ट से निकल कर आती है, जो कि अपना सारा वक्त फॉरेस्ट के अंदर गुजारती थी और क्रिसमस के समय ही बाहर निकल कर आती थी। ऐसा माना जाता है कि प्रोपोस्टा बहुत ही बदसूरत है, लेकिन ये अच्छे लोगों के लिए गिफ्ट्स भी लाती है। इसकी दुश्मनी उन लोगों से है जो आलसी है या तो बहुत ही बुरे हैं। तीसरे नंबर पर हमारे पास आता है हैंस ट्रैप। हैंस ट्रैप को कई जगह पर एंटी सेंटा के नाम से जानते हैं क्योंकि ये बुरे बच्चों को सजा देता है। अब हम इसकी कहानी के बारे में जाने तो हैंस ट्रैप एक सच में एक इंसान था जो कि बहुत ही लालची, मतलबी और बहुत ही बुरा था। ऐसा माना जाता है कि ट्रैप शैतान की पूजा करता था और इसे कैथोलिक चर्च से बहिष्कृत किया गया था। इसने अपनी बाकी की जिंदगी जंगल में गुजारी थी जहाँ पर ये बच्चों को मारकर खा जाता था। ये अपना पहनावा स्केर क्रो की तरह रखता था और वो जंगल से गुजरने वाले बच्चों को ये मार कर खा जाता एक था। रात की बात है जब यह एक बच्चे को मार कर खाने वाला था, तभी इसके शरीर पर एक बिल्ली गिरती है जिसकी वजह से इसकी मौत हो जाती है। लोगों का मानना था कि ये भगवान द्वारा दी गई ट्रैप को सजा है और लोगों का ये भी मानना है कि उसकी आत्मा भटकती रहती है और क्रिसमस में बुरे बच्चों को ये सजा भी देने आता है। ट्रैप स्केर क्रो की तरह दिखता है और ये बुरे बच्चों को अच्छा बर्ताव करने के लिए मजबूर करता है। चौथे नंबर पर हमारे पास है योलोकुत। योलोकुत्रिक एक आइसलैंडिक यूलू कैट है जिसे आमतौर पर लोग क्रिसमस कैट के नाम से भी जानते हैं। कहानी में ये बिल्ली उन बच्चों को खा जाती है जिनके पास नए कपड़े नहीं होते। क्रिसमस पर एक प्रचलन है कि अच्छे और सही समय पर काम करने वाले बच्चों को नए कपड़े दिए जाते हैं और आलसी बच्चों को कपड़े नहीं दिए जाते। इस तरह से इस बिल्ली को पता चलता है कि कौन से बच्चे आलसी है। इस तरह से यह पुराने कपड़े वाले बच्चों को खा जाती है। हालांकि ये एक कहानी है जिसे बच्चों
को डराने के लिए सुनाया जाता है। अगर देखा जाए तो आइसलैंड के लोग पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा मेहनती और वक्त के पाबंद होते हैं और इस कहानी से बच्चे डर कर वक्त के पाबंद हो जाते हैं और समय पर अपना काम करते हैं। 5वें नंबर पर हमारे पास है यूलेट्स। यूलेट्स 13 आइसलैंडिक ट्रोल्स का समूह है जिनकी सबकी पर्सनैलिटी अलग है। सालों पहले ये ट्रोल्स अलग अलग चीजें घरों से चुराते थे और बच्चों को डराते भी थे। 20वीं शताब्दी के बाद इस कहानी को बदल दिया गया और ये कर दिया गया कि ये केवल बुरे बच्चों की सामान को ही चुराते थे और फिर ये सामान वो अच्छे बच्चों को दे देते थे। इन सब की एक माँ है जिसका नाम ग्रिला है और वो भी एक क्रिसमस मॉन्स्टर है। ऐसा माना जाता है कि ग्रिला के 3 पति है और तीनों पति में से ग्रिला के 72 बच्चे हैं और ये 13 ट्रोल चुराए हुए सामान को अपनी लीडर ग्रेला के पास पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये काइंड ऑफ बच्चों को सुनाने वाली कहानियां है जिससे बच्चों को डराया जाता है, जिसका सच्चाई से कोई भी लेना देना नहीं है। तो बाय गाइस, आज के लिए इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको अपनी हॉरर स्टोरी हमारे चैनल पर बतानी है तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, जिससे मैं आपके जल्द से जल्द इसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।